सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर लीजिए दीप कोहली जी, मैं नहीं कर सकती। मायरा मैडम, अपने दिमाग से बोझ उतार दीजिए, अब मैं आ गया। वेल डन, फाइनली आप यहाँ आ गए सरताज सिंह जी। मायरा मैडम, मुझे पता है कि मुझे आने में देर हो गई है, पर बंदे की भी कोई मजबूरी होती है। वाओ, आप और आपकी मजबूरियां सरताज सिंह जी। आप ये सब छोड़िए, मुझे बात बताइए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। व्हाट? आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये सबको पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसी सिचुएशन में मिस्टर कपूर को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? इस वक्त सबसे ज्यादा मिस्टर कपूर को आपकी जरूरत है, उन्हें आपका साथ चाहिए। बट आपको ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया सरताज सिंह जी, बताइए। मायरा मैडम, वो दरअसल। बस कीजिए। मिसेस कपूर की डेथ के बाद विक्रम सर को बहुत बड़ा सदमा लगा है सरताज सिंह जी। आपको क्या लगता है उन्हें अकेले ही ये दर्द सहना पड़ रहा है? सदमा तो मायरा मैडम सबको लगा है, बाकी मम्मी जी के जाने के बाद से मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा अनाथ हो गया हूँ। एग्जैक्टली, हम सबको भी यही लग रहा है। बट मिस्टर कपूर को बहुत बड़ा सदमा लगा है सरताज सिंह जी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उन्हें। अरे अब ऐसा कपूर साहब ने क्या कर दिया? विक्रम सर ने क्या करना था? अब जो कुछ भी करना है वो नैना को लाठी कर रही है। सरताज सिंह जी, वो जैसा चाहती थी, जो भी चाहती थी, सब कुछ वैसा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अरे मायरा मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही है? मुझे बताइए, नैना ने अब क्या किया है? क्या किया है? एक तो विक्रम सर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और वो नैना इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कपूर मेंशन में आ गई है वो। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ? और नैना मौके का फायदा उठाएगी? मायरा मैडम, उस नैना को न कपूर साहब शादी करके लाए हैं, मिसेस विक्रमजीत कपूर बना के। इसी बात की तो चिंता है। मिस्टर कपूर ने तो इमोशनल होकर नैना से शादी कर ली। मैं अब विक्रम सर पर हक कैसे जमा सकूंगी? कभी उन पर हक जमा सकूंगी भी या नहीं? मायरा मैडम, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कपूर साहब ने किन हालात में ये शादी की है और क्यों की है। क्या मतलब है सरताज सिंह जी? मेरा मतलब है कि जो हो गया सो हो गया। हम वक्त का पहिया उल्टा तो नहीं चला सकते ना, लेकिन आने वाले कल को सुधार जरूर सकते हैं। लेकिन सरताज सिंह जी, आपकी पहेलियां, अब व्हाट इज दैट उल्टा चक्कर? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सीधे सीधे समझाइए प्लीज। मायरा मैडम, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना मतलब के अपना खून क्यों जला रहे हैं? कपूर साहब की शादी नैना के साथ हो चुकी है ना। मुझे भी अफसोस है कि मैं मम्मी जी के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कोसना शुरू कर दूं। अब तो मुझे कपूर साहब को संभालना है, बस। आ विक्रमजीत, आ। वाह जोगिंदर, प्यार करना कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे कमरे के हर कोने में मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है। यार, ये लफ्ज अपनी जुबान पे भी मत लाना विक्रमजीत। तेरी जुबान पे प्यार का लफ्ज आते ही मैला हो जाता है। अब तू अपनी काली जुबान से ये प्यार वाला लफ्ज कभी मत लाना। तुम मुझसे अकेले मिलना चाहते थे ना, मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूं। अब जो भी कहना है, जो भी करना है कर ले, ठीक है? और हमेशा के लिए इस बात को खत्म करते हैं। पर आज के बाद बुज़दिलों की तरह नैना तक पहुंचने की कोशिश मत करना। एक और नया लफ्ज, बुज़दिल। और जिसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी हो ना, उसके मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तू चाहे रोज अपने परिवार के साथ, दुनिया के साथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ नाटक करते करते भूल गया होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूं। मैं कुछ नहीं भूला हूं।
सिम्मी दी। जोगिंदर, तुम्हें पैसा चाहिए? बोलो कितना चाहिए। माफी चाहिए? ले, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ तुम्हारे सामने। ओके? पैसा? बहुत घमंड है ना तुझे पैसों का। मुझे नहीं चाहिए तेरी ये गंदी कमाई। ये जो अभी तू मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है ना, वो सारी दुनिया से छुपा के अकेले माफी मांग रहा है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। और तू पूछ रहा था ना कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सच, और वो सच जो तू सालों से दुनिया से छुपा रहा है, और वो सच जो तू भूल चुका है। लेकिन मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। और सुन, तुझे ये सच कबूल करना ही होगा। इस दुनिया के सामने, कपूर खानदान के सामने, ये जो शराफत का मुखौटा बांध के घूम रहा है ना, और इस मुखौटे के पीछे जो तू असली चेहरा छुपाए बैठा है ना, वो तुझे सामने लाना होगा। ये तू खुद कर ले, नहीं तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा। सोच ले। अब जा, तेरी नई बीवी तेरे इंतजार में होगी। क्यों विक्रमजीत, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, खुद से बढ़कर विश्वास, पर तू
इंतजार करें। लेकिन कब तक मायरा मैडम? ऐसे शादी वाली रात को बिना किसी को बोले बताए कहीं जाने का मतलब है? मतलब तो कोई नहीं बनता सरताज सिंह जी, पर क्या पता कि सर नैना को कोई सरप्राइज देने के लिए गए हो। सर के नेचर के बारे में तो आप जानते हैं। नहीं मायरा मैडम, बल्ली ने बताया मुझे कि वो नैना तो अपने रूम में ही है। क्या हुआ सरताज सिंह जी, किसका मैसेज है? कुछ नहीं, वो बल्ली का। कह रहा है कि जोगिंदर ने फूल भेजे थे और वो फूल देखते ही वो जल्दी से कहीं बाहर चले गए। वो कहीं जोगिंदर से मिलने तो नहीं चले गए, पर वो अपनी मैरिज वाली रात को जोगिंदर से मिलने के लिए क्यों गए? कहीं कोई परेशानी ना खड़ी हो गई हो बस। पर सरताज सिंह जी, सर अपनी शादी वाले दिन ऐसे जोगिंदर से मिलने क्यों चले गए? क्या रीजन हो सकता है? आपको नहीं पता है मारा मैडम, ये जो जोगिंदर है ना, ये जी का जंजाल बना हुआ है। वैसे भी कपूर साहब ना उससे खींचे हुए हैं। इस जोगिंदर ने ना जो फूल भेजे तो कपूर साहब के सबर का बांध टूट गया होगा इन फूलों को देख के। चले गए होंगे फिर, या फिर ये भी हो सकता है कि जोगिंदर ने उन्हें फोन किया हो। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई सरताज सिंह जी, कि ये जोगिंदर मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली से आखिर चाहता क्या है? ये कैसी दुश्मनी है? लेकिन मैंने आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा सरताज सिंह जी, क्या हुआ? मायरा मैडम, अब आपको क्या बताऊं मैं। हम सबका एक अतीत है जिसे हम अपने आप से भी छिपाते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई और हो। आप मिस्टर कपूर की बात कर रहे हैं? मीन्स मिस्टर कपूर का अतीत? पर हम लोग तो हमेशा मिस्टर कपूर के प्रिंसिपल्स और उनके आइडियाज की मिसाल सुनते आए हैं। मायरा मैडम, मैंने और कपूर साहब ने ना बहुत लंबा सफर तय किया है, पर वो बात अलग है। हमें ना जीटी रोड जैसा रास्ता नहीं मिला, कच्ची पक्की गड्ढों वाली रोड मिली है। बस ये समझ लीजिए कि वो जो हमें चोटें लगी है ना जिंदगी की, वो सारे जख्म आज हरे हो गए हैं। वो जिस तरह से मेरे ऑफिस में आया, मुझे ऐसा लगा जैसे उसका अपना कुछ वहाँ रह गया हो और वो उसे वहाँ वापस लेने आया हो। बहुत हक से आया था वो, पर फिर भी बिना किसी चीख चिल्लाहट के। सभी कारीगरों के रिहैबिलिटेशन का खर्चा हम खुद उठाएंगे और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। आप मिस्टर ठक्कर से बात कीजिए और डिसाइड कीजिए। मैम, सॉरी मैम, ये मुझे धोखा देकर अंदर आ गए। झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें लड्डू दिया था। हाँ जी मैम, लड्डू ही थे मैम। वो बात ये है कि इन्होंने जितना टाइम ये एक्सप्लेन करने में लेंगी ना, उससे कम टाइम मुझे चाहिए। सो प्लीज आप अपने सिक्योरिटी को बुलाओ, तब तक मेरा काम हो जाएगा। आप सिक्योरिटी को बुलाओ, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। ओके मैम। ओके, सो मेरा नाम विक्रमजीत कपूर है और मैं यहाँ दिल लेकर आया हूँ। आई एम सॉरी, बिफोर यू मिसअंडरस्टैंड, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप दिल लेकर आए हो बिजनेस के बीच। यही तुम्हारी बात सबसे अलग है एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। आप जो भी अपना कपड़ा खरीदती हो वो कारीगर से खरीदती हो, राइट? तो प्रॉफिट उन्हें हो जाए। पर अगर मैं कहूँ कि उस कपड़े को जो कागज में पैक करते हैं वो कागज मजदूरों के खून से बनता है, तब क्या करोगी आप?
अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू और मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये कागज, हैव अ लुक। ये होम बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनता है और ये कागज को खरीदना मतलब किसी गरीब के बच्चे की स्कूल की फीस पे करना या किसी बुजुर्ग दादाजी की मेडिसिन खरीद कर देना। आप दिल के साथ बिजनेस करने में यकीन रखती हो तो मैं भी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड शेक हैंड्स। आई एम सॉरी। आपकी सिक्योरिटी आती होगी, मैं चलता हूँ। ऐसे मिलते रहेंगे, आफ्टर ऑल मामला दिल का है। आई एम सॉरी, दिल के साथ बिजनेस करने का। या बट डोंट फॉरगेट मी, आई विल बी बैक। जोगी ने अप्रूव कर दिया है। हाँ ठीक है, तो भेजो फिर। एक बार मैं पूछती हूँ जोगी से, या चेक करके। ओ व्हाट? कब आया था वो? हाँ जी, भेजो भेजो। कम इन। आइए विक्रम जी, बैठो बैठो। मुझे पता था आप मुझे जरूर बुलाओगी। ओह, मैंने आपका प्रपोजल देखा, काफी इम्प्रेसिव है, बहुत ज्यादा फ्यूचर सेंट्रिक भी लगता है। काफी आगे की सोच रखते हैं आप। थैंक यू। हम लोग पार्टनरशिप सिर्फ पैसा देखकर नहीं करते, और भी 2 चीजों का ख्याल रखते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। क्या? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी नजर में इम्पोर्टेंट हैं? मेरे लिए मेहनत, ईमान, मोहब्बत। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी मुस्कुराहट। बंदा दुनिया हार सकता है इस मुस्कुराहट के लिए। थैंक यू सो मच। I'll take a leave. सिमी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं गुरसिमरन फैब्रिक्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और इन्वेस्ट करने के बजाय टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ कुछ सालों में बूम आने वाला है। एक बार बिजनेस के हिसाब से सोच के तो देखो। विक्रम, आप इस इंडस्ट्री के बिल्कुल उल्टा जा रहे हो। I mean, फूड और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, और उससे हमारे कोवर्कर्स का भी फायदा ही होगा ना। और टेली सेक्टर में हम बाद में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही तो हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि यूएस और यूके के इन्वेस्टर्स अभी तैयार हैं। अगर एक बार उन्हें ना कह दिया तो दोबारा पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ना मिलेगी, हु नोस। पर फूड और एग्रो में इन्वेस्ट करने में भी तो फायदा है ना। पता है इंडिया में कितना फूड वेस्ट होता है, वो भी इस वजह से कि हमारे किसानों की फसल मार्केट तक नहीं पहुंचती। सिमी, पर उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्रॉफिट नहीं है, पर हम तो दिल से बिजनेस करते हैं ना विक्रम। वो 3 चीजें भूल गए, मेहनत, ईमान और मोहब्बत। कहीं नहीं गया वो। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में बोल गया बस। ठीक है, हम तुम्हारे हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। यू डोंट वरी, ओके? आई एम नॉट वरीड विक्रम। आई मीन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट। सरताज जी, प्लीज तुम वो पेपर्स तैयार करो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने जोगी से ऑलरेडी कह दिया है। उसने सारा रिसर्च करके इस कंपनी का पेपर वर्क कर लिया है। इस कंपनी के कुछ उसूल हैं विक्रम, और वो उसूल कभी नहीं टूटेंगे। जैसे एक इंसान के उसूल नहीं टूटते, वैसे ही ये उसूल कभी नहीं टूटेंगे। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुमको? मुझे तो रोज ही आता है, आज कुछ ज्यादा आ रहा है। आज के लिए ना, आई एम सॉरी। डोंट वरी, मैं तुम्हें प्यार करते करते तुम्हारे उसूलों को भी अपना लिया। कभी ये मत सोचना कि मेरा प्यार कम हो गया है या फिर मैं अपना ईमान भूल गया। तुमने ऑलरेडी जगह दे दी है ना मुझे अपने दिल में, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जो तुमने मुझ जैसे इंसान को अपने मांग में भर दिया। पता नहीं क्या देखा तुमने मुझ में। ये क्या कह रहे हो विक्रमजीत? लकी सिर्फ तुम नहीं, लकी तो हम दोनों हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से मिले, ये सारी चीजें, ये घर परिवार, दौलत, इस पे जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी है। थैंक यू सिमरन। बस भी करो, अब बहुत हो गया। और मेरा उस पर हक तो है ना? किसके ऊपर? उस सुंदर लड़की के ऊपर। मैं तुम्हारा वहां वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ऊपर? आई डोंट नो, ऊपर 15 कहाँ? मिनट में आ जाओ। अब तो शाम हो गई है। हेलो शिखा, जोगी डॉक्यूमेंट्स लेकर चला गया? वो नहीं। ओके, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि कल सुबह मिलते हैं। या, थैंक यू, बाय। विक्रम, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? इट्स अ सरप्राइज। हाँ? क्या बात है, मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैं कहूं कि आगे आग का दरिया है और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलोगी क्या, तुम कर पाओगी? अगर मैं कहूं कि ये जहर का प्याला है, मैंने थोड़ी पी ली है जहर, तो तुम क्या करोगी? अगर मैं कहूं कि आसमान से आग बरस रही है, तो हम दोनों आग में जल जाएंगे। सिमी दीदी, सिमी दीदी,
अरे कोई है? आकाश, अरे बिल्ली, कैची, अरे जल्दी आ जाओ, देखो क्या हो गया सिमी दीदी को। सिमी दीदी, बस यही बात थी जिसकी वजह से तूने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। मैंने तुझे प्यार किया, तुझे अपने घर का हिस्सा बनाया, तुझे नाम दिया, पर तूने मेरे प्यार की ये कीमत चुकाई। तू मुझसे एक बार मांग के तो देखता, मैं तुझे सब कुछ दे देती। तू एक बार कहता तो सही। पर तेरे लिए वो टेलीकॉम प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा परिवार, तूने सब कुछ छीन लिया। पर तू रब नहीं है। रब सब कुछ देखता है और रब के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैं वापस आ गई हूँ विक्रमजीत, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और उससे भी बड़ी बात, अपने सम्मान के लिए। मैं सिम्मी कपूर वापस आ गई हूँ, तुझे तेरे सारे कर्जे ब्याज के सहित वापस करने के लिए। वो तो ठीक है कपूर साहब, लेकिन आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। अकेले जाना कोई बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं उस जोगिंदर की धमकियों से तंग आ गया हूं। ये बात जब तक मेरे साथ थी तब तक ठीक था, उसने नैना को भी इन्वॉल्व कर दिया। मैं उसे आर्या पार करने गया था, बहुत हो गया उसका तमाशा। अरे कराए फिर आर्या पार, या कोई समझौता हुआ है? या हाथ जोड़े उसने, या पैर पकड़ के माफी मांगी उसने? अरे कपूर साहब, आर्या पार वाली बात उसके साथ हो ही नहीं सकती। सरताजी, ना उसे पैसों का लालच है, ना वो मुझे मारना चाहता है। उसे बस सच चाहिए। पर कौन सा सच? सिम्मी का सच, उसकी मौत का सच। जोगिंदर ने मुझे अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम? हाँ, वो चाहता है कि मैं सबके सामने सच कबूल कर दूं, नहीं तो क्या करेगा वो? उसने कहा और आपने मान भी लिया। आपको पता है ना कि वो सिर्फ धमकियां दे सकता है, बाकी उसके बस में कुछ है नहीं। बात साबित करने की नहीं है। सच क्या है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हाँ जी कपूर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, पर एक सच वो भी है जो किसी और को नहीं पता। कपूर साहब, इस जोगिंदर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये जो कुछ भी हासिल किया ना, ये सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। पर हम जोगिंदर का क्या करें? कपूर साहब, इस जोगिंदर की आप फिक्र मत कीजिए। पिछली बार भी उसने जुबान खोलने की कोशिश की थी ना, 11 साल के लिए अंदर गया था, और इस बार मैं उसकी पक्की छुट्टी कर दूंगा। उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचा कीजिए। इस जोगिंदर की टेंशन आपकी नहीं, मेरी है। समझ गए आप? जैसा चल रहा है ना, बस आप ऐसा ही चलने दीजिए। गुरसिमरन की मौत का सच? लेकिन ये सच है क्या? और सर का इस सच से क्या कनेक्शन है? ये कौन से सच की बात कर रहा है जोगिंदर? कहीं सर का... नैना,
ये तुमने क्या हाल बना के रखा है अपना? नैना, ये क्या गरीबों वाली हालत बना के रखी है? I mean, अब तुम कपूर फैमिली की बहू हो, इस वजह से थोड़ा बन ठन के रहा करो। I know कि तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? आकाश, अगर मैं तुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो क्या तू मेरी बात का यकीन करेगा? ऑफ कोर्स नैना, मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे बिग ब्रो की वाइफ हो और मेरी भाभी। तू छोड़ बिग ब्रो को। तू ये बता कि तू मेरे ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करेगा? अक्कू, बोल ना अक्कू, जवाब दे। मैं गुरसिमरन हूँ, तेरी सिम्मी दीदी। जवाब देना। व्हाट रबिश नैना, तुम्हें पता भी है कि सिम्मी दीदी की डेथ हुए कितने साल हो गए? हाँ मुझे पता है, सिम्मी की डेथ, आई मीन मेरी डेथ, आई मीन मैं ही सिम्मी हूँ। मैंने दोबारा जन्म लिया है किसी और रूप में। मुझे भी आज ही पता लगा है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं तेरी सिम्मी दीदी हूँ अक्कू, मैं तेरी सिम्मी दीदी हूँ। नैना, ऐसा मत कहो। अक्कू, बक्कू, मार खाए। बक्कू, ऐसा कैसे हो सकता है? पुनर्जन्म? ऐसा ही हुआ है। मैं ही तेरी सिम्मी हूँ। सिम्मी दीदी, सिम्मी दीदी आप वापस आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपके जाने के बाद इस घर की और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी विक्रमजीत संभाल रहे हैं। मेरे दिमाग में तो कभी ये बात ही नहीं आई। मुझे भी कभी कुछ पता नहीं लगा। मैंने तो उस इंसान पर विश्वास किया था और उसने हमारे साथ धोखा किया। पर अब नहीं, अब उसका सच पूरी दुनिया के सामने आएगा और मैं चाहती हूँ कि वो ये सच अपने आप कबूल करे, अपने मुंह से कबूल करे, और वो जरूर कबूल करेगा। पर वो सच कबूल करेंगे ही क्यों? आज तक तो उन्होंने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा के रखी, तो अब क्यों बोलेगा? नैना, आई मीन सिम्मी दीदी, इस बात का कोई तो सबूत होगा। आई मीन कोई तो होगा जिसे इस बारे में सब पता होगा। एक गवाह है। मैंने सब कुछ सुन लिया है कि नैना जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। मैंने सरदार सिंह जी और विक्रम सर की बात सुनी। मुझे तो उसी वक्त लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं तो यहाँ पर आकाश सर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब नैना की सारी बातें सुनी, फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरा शक बिल्कुल सही था। थैंक यू मायरा, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि आखिर हमें करना क्या है। मुझे पता है, विक्रमजीत के मुंह से सच बुलवाना, और मुझे ये भी पता है कि वो कैसे सच बोलेगा। अगर उसे ये पता लग गया कि उसका सच किसी और को भी पता है, तो वो डर के मारे खुद ही सच बोलेगा। जरूर बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा। एक बंदा है इस तरह का। कौन है? जोगिंदर। जोगी? हाँ, वो हमारा साथ जरूर देगा, मुझे पक्का यकीन है। मैंने विक्रम सर और सरदार सिंह की सारी बातें सुन ली। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि
जोगिंदर उन्हें किसी सच के बारे में प्रेशराइज कर रहा है और यहाँ आकर मुझे उस सच के बारे में पता चल चुका है। मुझे जोगी से जल्द मिलना पड़ेगा और उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं ही सिम्मी दीदी हूँ। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं विक्रमजीत और सरताज उसके पास मुझसे पहले पहुंच गए तो। मुझे उनसे पहले उसके पास पहुंचना पड़ेगा। जोगिंदर जरा सोच, अगर मैं तुझ तक इतनी जल्दी पहुंच सकता हूं तो मैं और क्या क्या कर सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है विक्रमजीत कि तुमने यहाँ पहुंच के बड़ा तीर मारा है? तू यहाँ तक आया है क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। तू अपने दिलो दिमाग में ये गलतफहमी मत पालना कि तू जोगिंदर को मात दे सकता है। जो तुम मुझे करने को कह रहे हो ना, मैं वो भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है आकाश को कितना बड़ा धक्का लगेगा? कम से कम ये शराफत का नाटक मेरे सामने मत कर विक्रमजीत। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तेरी औकात क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे भी अच्छे से पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, सिम्मी के लिए ना। जरा सोच, सिम्मी के घर वालों को जब सच का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी? सच तो ये है कि तू सिमी दीदी का कातिल है और सच जानने का पूरा हक उस परिवार को है और तेरे साथ जो करना है वो लोग सोचेंगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिम्मी का कातिल नहीं हूँ। बकवास बंद कर विक्रमजीत। देख जोगिंदर, मैं जानता हूँ कि तुम सिम्मी के करीब थे, उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसे बहुत मानते थे और उसके जाने के बाद तुम्हें बहुत दुख हुआ है, पता है मुझे। पर ये इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। मैं उसका कातिल नहीं हूँ, इसलिए तुम भी मुझे उसका कातिल कहना बंद करो। कैसे बंद कर दूं कि तू सिमी दीदी का कातिल नहीं है? उस दिन मैं वही था और मेरे सामने सिमी दीदी ने दम तोड़ दिया था और मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। तू सारी दुनिया को झूठ बोल सकता है और अपने आप से भी, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकता। देख जोगिंदर, अपना ये झूठा नाटक बंद कर विक्रमजीत। जा और सबको सच सच बता दे। तेरा वो भाई, तेरा वो दोस्त, जो भी तू उसे कहता है, वो सरताज, मुझे ये गीदड़ धमकी देना बंद कर विक्रमजीत। मेरे पास पक्के सबूत है। मैं तुझे 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। कपूर खानदान और दुनिया के सामने सच कबूल कर ले, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। अब तेरा रंग क्यों उड़ गया? तो उसका कारण है तेरा ये डर। यही सबसे बड़ा सबूत है कि असली गुनहगार तू है। सिर्फ एक बार मेरे सामने सच कबूल कर ले, अच्छा रहेगा और ये मन है ना, हल्का हो जाएगा। सच बोल। एक और बात, वो सरताज, उसको मेरे सामने भी मत लाना। हेलो, सत श्री अकाल जी। और सुनाइए, सब ठीक है ना? सत श्री अकाल गुलाटी जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। बस माता रानी की दया है जी, यहाँ पर भी सब ठीक है। मैंने आपको एक जरूरी काम के लिए फोन किया था। हाँ जी, हुक्म कीजिए। ऐसा करो, आप कपूर मेंशन आ जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी भेज देता हूँ। हाँ जी, हम लोग आ जाएंगे जी। पर ऐसे अचानक कोई जरूरी काम है जी? आप घबरा गए लगता है गुलाटी जी। टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो हमारे रिश्तेदार हो, इसीलिए कह रहा हूँ घर आ जाओ। तो ऐसा करो, जब आप आओगे ना तो अपने साथ नैना का बर्थ सर्टिफिकेट और कुंडली भी ले आना। बर्थ सर्टिफिकेट और कुंडली? आकाश जी, सब ठीक तो है ना? हाँ जी मिस्टर गुलाटी, सब ठीक है यहाँ। वो मैं सोच रहा था कि सारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह रखते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि नैना के डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, अब तो नैना भी आपकी फैमिली का हिस्सा है ना? हाँ, तो ऐसा करो, आप 2 घंटे में आ जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ हम आते हैं। ठीक है जी। ठीक है। आकाश, आप उन्हें यहाँ क्यों बुला रहे हो?
तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं उन्हें एंटरटेन नहीं कर सकती। सोनिया, अगर नैना की बात सच है ना कि वो सिमी दीदी है, तो उसकी कुंडली में कोई ना कोई संकट जरूर होगा। बट सर, मायरा, मैंने लुधियाना के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं।